साथियों नमस्कार। पराग सिंघल हूँ आगरा से, जनरल सेक्रेटरी एसोसिएशन टैक्स पेयर एंड प्रोफेशनल। आज ये वीडियो शेयर करते हुए मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि हमारी संस्था ने सफलता की एक सीढ़ी को और प्राप्त कर लिया। जैसे ही सुबह समाचार पढ़ा, उसमें हमारे केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री अजय मेघवाल जी का स्टेटमेंट पढ़ा हमने कि एडवोकेट एक्ट में संशोधन, बीमा योजना भी जल्द। उन्होंने अपने प्रयागराज के कार्यक्रम में कहा कि सरकार एडवोकेट एक्ट में संशोधन करने जा रही है, जिसमें मेडिक्लेम, बीमा योजना जैसी योजना भी शामिल की जाएगी। साथियों, मुझे आप लोगों से इस समाचार अवगत कराते हुए बहुत ही प्रसन्नता है कि 3 जुलाई 2024 को हमारे एक प्रतिनिधिमंडल, जिसमें मैं स्वयं था, मेरे कोषाध्यक्ष, हमारी संस्था के कोषाध्यक्ष श्री संदीप बंसल जी फिरोजाबाद से, पूना से स्वप्निल मनोट जी, और बीकानेर से गणेश चंद्र शर्मा जी जो राजस्थान चैप्टर के उपाध्यक्ष भी हैं, और बेंगलोर से अनुराग सिंगला जी शामिल थे। 3 जुलाई की सुबह हमने केंद्रीय विधि राज्य मंत्री श्री अजय मेघवाल जी के उनको निवास में भेंट करी और ये ज्ञापन दिया कि वकीलों को, अधिवक्ताओं को मेडिक्लेम योजना का लाभ मिलना चाहिए और उसको सरकार प्रोवाइड कराए। इसी क्रम में 3 तारीख को हमने नॉर्थ ब्लॉक में जो आर्थिक मामला सचिव श्री आईएएस हैं अजय सेठ साहब, जिन पे वर्तमान में राज्य सचिव का ही प्रभार है, उनसे भेंट करी। जीएसटी काउंसिल में भी भेंट करी हमने और जीएसटीएन में भी भेंट करी थी उसी दिन, और हमने ये मांग रखी थी और उनको ये मांग बहुत पसंद आई थी। समय लगता है सब चीज़ों में, लेकिन आज हमें सूचना मिली तो बहुत ही प्रसन्नता की बात है कि हम अधिवक्ता भाई जो हैं, जो जीएसटी के माध्यम से, इनकम टैक्स के माध्यम से सरकार को विशाल राशि में प्रति माह जीएसटी में और प्रतिवर्ष या क्वार्टरली कहा जाए, इनकम टैक्स में रेवेन्यू जमा सरकार करा रहे हैं, जिससे देश का विकास और बुनियादी ढांचे का निर्माण हो रहा है। तो हम अधिवक्ताओं के इस योगदान को हम नमन करते हैं और भुला नहीं सकते हैं। हमने केंद्र सरकार से कही थी कि अधिवक्ता वर्ग जो टैक्सेशन में काम कर रहे हैं, वो एक ऐसा काम कर रहे हैं कि जो सरकार को रेवेन्यू दिलाने काम कर रहे हैं, और उनको प्रोत्साहन और संरक्षण और सुरक्षा देने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की बनती है। हमारी इस बात को उन्होंने संज्ञान लिया और आज विधि राज्य मंत्री अर्जुन मेघवाल जी का हमें स्टेटमेंट पढ़ने को मिला। हमें बहुत ही खुशी है कि हमारे अधिवक्ता भाई अब स्वास्थ्य के प्रति चिंता ना करें, क्योंकि बहुत जल्दी संशोधन होने के बाद में प्रतिवर्ष मेडिक्लेम का लाभ उनको मिलेगा। हमारी मांग ये थी कि मेडिकल क्लेम जो दिया जाए उसके पूरे परिवार को दिया जाए। हम समझते हैं सरकार इस पर भी इसमें विचार रखेगी कि अधिवक्ता के साथ में उसको, परिवार को भी इस मेडिक्लेम की सुविधा मिले, जिससे वो अपने स्वास्थ्य के प्रति चिंता ना करके और काम कर सके और सरकार को रेवेन्यू दिलवाता रहे। साथियों, ऐसे ही हम सुझाव आपसे अपेक्षा करते हैं कि सुझाव आप दें हमें, जिससे हम अधिवक्ताओं के हित में, करदाताओं के हित में काम कर सकें और केंद्र सरकार तक इस आपकी मांग को पहुंचाते रहें। समाचार पढ़ने के बाद में मुझसे, आज वैसे रविवार तो है, ठंड भी बहुत पड़ रही है, लेकिन मुझे बहुत ही शुभकामना संदेश मिल रहे हैं संस्था के सफलता के लिए, जिसमें उमराव सिंह यादव जी हैं, रामचंद्र यादव जी हैं जयपुर से, पवन गौतम है गंगापुर सिटी से, भरत काबरा है चित्तौड़गढ़ राजस्थान से, अमरकांत गुप्ता जी हैं मुजफ्फरनगर से, और इसके अलावा संतोष गुप्ता जी जो कानपुर के हमारे को चेयरमैन भी है, उनका आशीर्वाद हमें मिला कि ऐसे काम करते रहो, ऐसी सफलता प्राप्त करते रहो। ऐसे ही हमारे चेयरमैन साहब हैं रंजनी श्रीवास्तव जी, उन्हें बहुत ही प्रसन्नता व्यक्त करते हुए आशीर्वाद दिया कि ऐसे ही जनहित में, अधिवक्ताओं के हित में काम करो और अपने योजना को क्रियान्वयन करवाओ। इसके साथ में हमें सौमेंद्र जैन हैं आगरा के, दिनेश चंद्र शर्मा आगरा के, उन्होंने भी बहुत अच्छा दिया हमें रेस्पॉन्स। रविंद्र खरे हैं और अखिलेश अग्निहोत्री है छतरपुर मध्य प्रदेश से, रुपेंद्र सिंह चौहान है इटावा से। आप लोगों को बहुत ही हमें जो वार्ता सुनने को मिली, हमारे उत्साह बढ़ाने वाली रही। फिर पुनः आपसे अनुरोध करूंगा कि कोई आपको मन में सुझाव हो अधिवक्ताओं के हित में, करदाताओं के हित में, तो आप मुझसे ज़रूर शेयर करें
जिससे हम आगे बढ़ा सकें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। पुनः बधाई और केंद्र सरकार को आभार। धन्यवाद। नमस्कार आप सभी का। आज समाचार पत्रों के माध्यम से प्राप्त जानकारी के अनुसार केंद्र सरकार अधिवक्ताओं के हित में मेडिक्लेम पॉलिसी योजना को लागू करने जा रही है। यह जानकारी पाकर मन बड़ा ही प्रसन्न हुआ, क्योंकि यह मांग हमारे द्वारा, हमारे फोरम एसोसिएशन ऑफ टैक्स पेयर एंड प्रोफेशनल के द्वारा 3 जुलाई 2024 को जो आर्थिक मामलों के सलाहकार और सचिव हैं श्रीमान अजय सेठ जी और विधि मंत्री अर्जुन राम मेघवाल जी, उन लोगों से मिलकर भी हमने इस मांग को रखा था और उन्होंने इस बात का हमें आश्वासन दिया था कि आपकी इस मांग को हम ज़रूर विचार करेंगे और इसे लागू करने का प्रयास करेंगे। और आज जैसे ये जानकारी कि हमें मिली कि यह जो हमारी मांग है उसके ऊपर केंद्र सरकार विचार कर रही है, हमें बड़ा खुशी हुई, बड़ा प्रसन्नता हुई। हम इसके लिए केंद्र सरकार का बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। श्रीमान अजय सेठ जी का बहुत बहुत धन्यवाद, श्रीमान अर्जुन राम मेघवाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही मैं धन्यवाद दूंगा कि हमारे जो संस्था एसोसिएशन ऑफ टैक्स पेयर एंड प्रोफेशनल के महासचिव श्रीमान पराग सिंघल जी, जिनके नेतृत्व में हम गए और इन सब चीज़ों का एग्जीक्यूशन हो पाया, केंद्र सरकार के संज्ञान में हम ये बात ला पाए। साथ ही धन्यवाद दूंगा हमारे चेयरमैन श्रीमान अंजनी कुमार श्रीवास्तव जी का, जिनके नेतृत्व में हमारा फोरम बहुत अच्छे से उन सब कार्यों पर, प्रगति पर, उन सब चीज़ों पर अपना फोकस कर रहा है जो कि अधिवक्ताओं और व्यापारी दोनों के हित में समान रूप से कार्य कर सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एडवोकेट विकास गुप्ता, तिरवा कन्नौज से। आज समाचार पत्रों के माध्यम से पता चला कि केंद्र सरकार जल्द ही अधिवक्ताओं हित के लिए एक मेडिकल पॉलिसी लाने वाली है, जिसके लिए मैं सरकार के इस कदम की सराहना करता हूं। साथ ही साथ नेशनल फोरम के राष्ट्रीय महासचिव श्री पराग सिंघल जी और उनकी टीम को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने 3 जुलाई 2024 को केंद्रीय मंत्री श्री अर्जुन मेघवाल जी व जीएसटी परिषद के आर्थिक मामलों के सचिव श्री अजय सेठ से मुलाकात कर इस बिंदुओं पर गहन चर्चा करी थी और अधिवक्ताओं के हित के लिए इसकी मांग की थी। मैं पुनः श्री पराग सिंघल जी और उनकी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।